अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। एक बूढ़ा शख्स ट्रेन में सफ़र कर रहा था। इत्फाकन कोच खाली थी। फिर 8-10 लड़के उसी कोच में आए और बैठकर तफरी करना शुरू कर दी। एक ने कहा, आओ जंजीर खींचें। एक और ने कहा, इस जुर्म पर 500 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद की सजा लिखी है। तीसरे ने कहा, हम बहुत सारे लोग हैं, 500 रुपये चंदा करके जमा करवा देंगे। चंदा जमा किया गया तो 500 की बजाय 1200 रुपये जमा हो गए, जिसमें 500 का एक नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100 के नोट थे। चंदा पहले लड़के ने जेब में रख लिया। जंजीर खींचने से पहले एक बोला, अगर कोई पूछेगा तो कह देंगे कि बूढ़े ने इसे खींचा था, तब हमें जुर्माना भी नहीं देना पड़ेगा और इन रुपयों से पार्टी करेंगे। बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, बच्चों, मैंने आपके साथ क्या गलत किया? आप मुझे क्यों फंसा रहे हैं? लड़के नहीं माने और जंजीर खींच ली गई। जैसी उम्मीद थी, टीटी कांस्टेबल के साथ आया। लड़कों ने एक आवाज में कहा कि इस बूढ़े ने जंजीर खींची है। टीटी ने बूढ़े से कहा, आपको इस उम्र में ऐसा काम करने में शर्म नहीं आई? बूढ़े ने पहले गुस्से से नौजवानों की टोली को देखा, फिर हाथ जोड़कर टीटी से मुखातब हुआ, जनाब, मैंने जंजीर खींची है, लेकिन मैं बहुत बेबस था। टीटी ने गुस्से से कहा, ऐसी क्या मजबूरी थी? बूढ़ा जल्दी से कहने लगा, मेरे पास सिर्फ 1200 रुपए थे, जो इन लड़कों ने छीन लिए और इस पहले लड़के ने अपनी जेब में रखे हुए हैं। इसमें 500 का एक नोट, 50 के 2 नोट और बाकी सब 100 के नोट हैं। टीटी ने फौरी तौर पर कांस्टेबल को पहले लड़के की तलाशी लेने का हुक्म दिया। फिर वही हुआ जैसा बूढ़े ने बताया था। उस लड़के की जेब से 1200 रुपए उसी तरतीब से बरामद हुए जो बूढ़े को वापस कर दिए गए और लड़कों को अगले स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस के साथ जाते हुए लड़कों ने बूढ़े को घूरा तो बूढ़े ने अपनी सफेद दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा जी, ये बाल नजला जुकाम से सफेद नहीं हुए। एक औरत ने हरनी का गोश्त पकाया, मगर बच्चों को उसका नाम नहीं बताया कि यह किसका गोश्त है, लेकिन एक इशारा दिया और बोली, ये वो है जो तुम्हारे पापा मुझे प्यार से कहते हैं। अचानक एक बच्चा जोर से बोला, ओए ना खावी, खोती दा गोश्त ही। सरदार अस्पताल गया तो नर्स ने बताया, मुबारक हो सरदार जी, इस वक्त 2 बज रहे हैं और आपके बच्चे भी 2 ही हुए हैं। सरदार बोला, शुक्र है 11 नहीं बजे, अगर 11 बजे होते तो 11 बच्चे होते। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान बोला, हवाई फायरिंग तो सब करते हैं, हम तुम्हारी शादी में खुद कुछ धमाका करेगा। एक पठान ने बच्चे का नाम अमेरिका रख लिया। लोगों ने हैरानी से पूछा, खान साहब, अमेरिका तो हमारा दुश्मन है और आपने अपने बच्चे का नाम ही अमेरिका रख लिया। पठान खुश होकर बोला, हम दुनिया को बताना चाहता है कि हम अमेरिका का बाप है। फिल्म के पोस्टर पर किसी ने पीर साहब के उर्स का पोस्टर चिपका दिया। दोनों पोस्टर थोड़े थोड़े फट गए तो तहरीर कुछ यूं बनी, एक टिकट में 2 मजे, डांस के बाद लंगर भी होगा, हजरत इलामा मौलाना बदमाश गुज्जर और शान के एक्शन खवातीन के लिए खास पर्दे का इंतजाम है। आप सब रीमा के रकस में शामिल होकर सवाबे दारैन हासिल करें। चिड़ियाघर में एक तोता उर्दू, इंग्लिश और पंजाबी बोलता था। आदमी ने चेक करने के लिए पूछा, वो आर यू? तोता बोला, आई एम पैरट। आदमी ने फिर पूछा, तुम कौन हो? तोता बोला, मैं तोता हूँ। आदमी, तू कौन है? तोता, मैं तेरी माँ दा यार हाँ, तेन एक बारी समझ नहीं आंदी हरामदिया, मैं तोता वां। एक शख्स ने एक कंडक्टर से पूछा, आप कितने घंटे बस में रहते हैं? कंडक्टर ने कहा, 24 घंटे। उस शख्स ने पूछा, वो कैसे? कंडक्टर बोला, 8 घंटे सरकारी बस में और 16 घंटे बीवी के बस में। पप्पू क्लास में बहुत शरारतें करता था। टीचर, आपके अब्बू आपको अमरूद बहुत ज्यादा खिलाते होंगे। पप्पू हैरानगी से, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता चला? टीचर, इसीलिए तो आपके अंदर कीड़ा है। एक लड़की को गाड़ी चलाते हुए पुलिस वाले ने रोक कर कहा, बीबी, लाइसेंस चेक करवाओ। लड़की ने कहा, लाइसेंस नहीं है।
पुलिस वाले ने जुर्माना कर दिया। लड़की के साथ उसकी दोस्त बैठी हुई थी। उसने कहा, तुम्हारा तो लाइसेंस बना हुआ था, दिखाया क्यों नहीं? उस लड़की ने कहा, लाइसेंस पे मेरी फोटो अच्छी नहीं थी। जरदारी ने सिंध के एक गांव के दौरे पर मजमे से पूछा, यहाँ क्या मसाइल हैं? एक बूढ़ा सिंधी आगे बढ़ा और बोला, साईं, दो बड़े मसले हैं। गांव में अस्पताल है मगर कोई डॉक्टर नहीं। जरदारी ने जेब से मोबाइल निकाला, बात की और बोला, कल से डॉक्टर बकायदगी से आएगा। दूसरा मसला? देहाती बोला, साईं, दूसरा मसला ये है, यहाँ मोबाइल के सिग्नल नहीं आते। एक चरसी थर्ड फ्लोर से नीचे गिर गया। लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो गए और पूछा, क्या हुआ भाई? चरसी बोला, पता नहीं, मैं तो खुद अभी अभी आया हूं। फेसबुक जनरेशन। दुल्हा दुल्हन से घूंघट उठाने से पहले, मैं आपका चेहरा देख लूं? दुल्हन, जी देख लें, लेकिन डिलीट कर देना। मर्दाना कमजोरी का शिकार एक शख्स हकीम के पास गया। हकीम ने उसे दवा देते हुए कहा, यह दवाई तुमने पूरे 1 माह तक खानी है। इस दवाई के इस्तेमाल से एक बार बिल्कुल तुम जीरो हो जाओगे, लेकिन तुमने घबराना नहीं, क्योंकि फिर मैं तुम्हें दूसरी दवाई दूंगा जिससे तुम बिल्कुल फिट हो जाओगे। 1 माह के बाद वो आदमी दोबारा हकीम साहब के मतब पर गया तो पता चला कि हफ्ता पहले हकीम साहब का इंतकाल हो चुका है। न्यूटन के वो कवानीन जो वो लिखना भूल गया। नंबर 1, जब कभी भी रॉन्ग नंबर डायल हो जाए तो कभी भी मसरूफ नहीं मिलता, आजमाइश शर्त है। नंबर 2, अगर आपने एक से ज्यादा चीजें हाथ में उठा रखी हैं तो हमेशा कीमती और नाजुक चीज जमीन पर पहले गिरेगी। नंबर 3, कोई मशीन मुरम्मत करते हुए जब आपके हाथ तेल या ग्रीस से भर जाएं तो आपके नाक पर फौरन खुजली होना शुरू हो जाएगी। नंबर 4, दूध उबालते वक्त आप चाहे जितनी देर मर्जी बैठे रहें, दूध नहीं उबलेगा। जैसे ही 1 मिनट के लिए इधर उधर हुए, दूध उबल जाएगा। एक औरत बस वाले को काजू बादाम खाने को देती थी। बस वाला बोला, अम्मा, आप मुझे ये रोज क्यों देती हैं? औरत बोली, बेटा, दान तो रहे नहीं, चूस कर फेंक देना अच्छा नहीं लगता। एक नशई से पूछा गया कि आप आने वाली नस्ल को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नशई बोला, अगर मेरी माने तो ना आए, मुल्क में खुराक का बहरान आने वाला है। मैंने चांद से एक दिन कहा, बता मेरा महबूब कैसा है? चांद ने कहा, पहली गल है मैं तेरे प्यो दा नौकर नहीं, दूजी गल ਇਹ ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਗੈਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਇਆ करो। एक मौलवी साहब फिल्म देख रहे थे। एक आदमी ने कहा, मौलवी साहब, आप तो कह रहे थे कि आप फिल्म नहीं देखते और फिल्म देखने वाला दोजख में जाएगा। मौलवी बोला, हाँ, मैंने सही कहा था, इसी वजह से इसको नफरत की निगाह से देख रहा हूँ। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, कोई मसला हो तो दरख्त पर चढ़कर अजान देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गीदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी तो गीदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गीदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, इमाम साहब आ गए। तो गीदड़ बोला, ये मौलवी हमारे फिरके का नहीं है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।